दोस्तों, हमारी धरती पर 5 ओशियन मौजूद है और उन 5 ओशियन में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, जो टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी कि जहां पर जमीन मौजूद है वो 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 4 ओशियन को छोड़कर सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो ये अकेला हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, जंगल, रेगिस्तान और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे पैसिफिक ओशियन में सिर्फ चंद आइलैंड है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के आगे सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और इनमें से ज्यादातर ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक किसी इंसान ने पैर तक नहीं रखा, यानी कि कोई इंसान इतने बड़े समंदर में गुम जाए तो उसका बचना या उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज आप रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की गुम हो जाने की रियल स्टोरी जानोगे जो अपनी एक छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशियन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 20 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने अचानक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसको चाहकर भी कोई तोड़ना नहीं चाहता। समंदर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस साल्वाडोर एल्वालिंगा नाम के इस शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे थे, वो भी सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि जोश लगातार 14 महीनों तक खूंखार समंदर में जिंदा कैसे रहा। ये जानने से पहले अगर आप रोहन पांडे टीवी की वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुअल में जोश एल्वालिंगा नाम का ये इंसान रहता था। जोश की उम्र 2012 में 36 साल की थी और वो एक वेल ट्रेंड मछेरा था। 17 नवंबर 2012 के दिन जोश अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट में रवाना हुआ। इनका प्लान ये था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे और वापस चले आ जाएंगे। इसी वजह से उनकी बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था। इस बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। लेकिन जोश को क्या पता था कि आने वाले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बदतरीन दिन साबित होने वाले हैं। जोश और उसका साथी समंदर में 120 किलोमीटर दूर चले गए और वहां पर अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान ने वहां पर अपनी हाजिरी लगवाई। जैसे ही जोश और उसके दोस्त ने इस तूफान को देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ भागे। पूरे 6 घंटे बोट को पूरी रफ्तार में भगाते हुए सुबह के 7 बजे किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गाँव भी नजर आ रहा था। अपने गाँव को देखते ही उनके जान में जान आ गई, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। मतलब कि किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट का इंजन खराब हो गया था। साथ ही उनके पास ना ही चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल। लेकिन इस बोट पर एकलौती अच्छी चीज थी और वो चीज थी रेडियो। उन्होंने उस रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और बॉस के जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का डरावना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी ने भी दम तोड़ दिया, यानी कि उसकी बैटरी खत्म हो गई और अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से पूरी तरह कांटेक्ट खत्म हो चुका था। ये दोनों इसी शौक में थे कि अचानक जो हुआ जिसका इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उन्हें नजर आ रहा था वो धीरे धीरे करके गायब होता चला गया। इसके बाद उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी चलवाई और उन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था जोश और उसके साथी का बचना भी मुश्किल होता जा रहा था। अब 5 दिन भी गुजर चुके थे और हवाओं ने जोश की बोट को किनारे से समंदर में 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब जोश और उसके साथी को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि उनके बचने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी। जितना भी खाना वो साथ लाए थे वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब पेट भरने के लिए उन्होंने बर्ड्स को पकड़कर खाना शुरू कर दिया और मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया था। समंदर का पानी खारा होता है तो वो पानी पी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरती हुई प्लास्टिक बोतल में इकट्ठा करके पीना शुरू किया।
लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती थी उस दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मछलियों का और टर्टल का खून पीना पड़ता था। वो एक तरह से मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे जिसे सोच पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर सह नहीं सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोश बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। जोश समंदर के जिस हिस्से में मौजूद था वो हिस्सा दुनिया का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और इसी दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेशन में जा चुका था। अब जोश ने ये मान लिया था कि उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन एक दिन जोश को थोड़ी दूर से कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली बार शिप को देख रहा था और उसे देखते ही उसके जिंदा बचने की उम्मीद वापस जागने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे करे, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। अब जोश को समंदर में 11 महीने बीत चुके थे। वो मैक्सिको के किनारे से 8000 किलोमीटर दूर आ चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेयर बची थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी कि पूरे 14 महीने के बाद आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखे। उसे समझ आ गया था कि कोई आइलैंड बहुत करीब आ गया है जहां पेड़ों पर लगे नारियल टूटकर समंदर में गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वाकई में उसे एक आइलैंड नजर आ गया। उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके उस आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 438 दिनों बाद जोश ने किसी जमीन पर पैर रखा और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तब उसे एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का एक लोकल आदमी मौजूद था। पिछले 14 महीनों में जोश पहली बार किसी और इंसान से मिला था। जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड तक पहुंच गया क्योंकि इसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। उस शख्स ने जोश को खाना पीना खिलाया और वहां से जोश को वापस अपने घर भेज दिया गया। जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत जोश के गले पड़ गई। जी हां, वापस पहुंचने के बाद जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक समंदर में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उम्मीद करता हूं कि रोहन पांडे टीवी की ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।